और हमने वेवगाइड में अलग अलग मोड्स की बात की थी। मैंने TEM मोड की बात की थी, मैंने TE मोड की बात की थी, मैंने TM मोड की बात की थी, ठीक है। और अलग अलग मोड्स में अलग अलग हमारी इक्वेशंस जो है वो आ रही थी, उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो वेवगाइड में बेटा अब तक मैं ये चीजें पढ़ चुका हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, जो हम EX EY निकालते हैं, BX BY निकालते हैं, उसमें बेटा हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, बताओ। हाँ जी बेटा बताओ, EX EY BX BY में किसकी जरूरत पड़ती है? टू फाइंड द, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EX AY BX एंड BY, we need to find, क्या बताओ बेटा, EZ एंड BZ। बताओ बेटा, क्या वो 7A 7B 7C 7D जो इक्वेशन मिली थी, क्या उसमें बेटा EZ और BZ नहीं थे? बताओ। हाँ जी रवीना बताओ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? रवीना कुछ क्वेश्चन कर रही है। ओके चलो कर। तो बेटा आप, हाँ बताओ बेटा क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहना सर, वो गलती से हो गया था। ओके 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 ओके। तो बेटा आपको ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि EX EY BX BY जो हमने प्रीवियस इक्वेशन निकाली थी उसमें EZ और BZ का हमारा भरपूर इस्तेमाल था ना बेटा? बता याद है नहीं है ये चीजें ना बेटा? बोला करो एक तो याद है या नहीं? ओके ओके ओके। नाउ उसके बाद बेटा मैंने बताया था कि हमारे पास बेसिकली 3 मोड होते हैं। एक तो TEM मोड, एक बेटा TE मोड, और एक बेटा TM मोड। TEM मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। इस मोड के अंदर बेटा EZ और BZ दोनों की वैल्यू बेटा 0 होती है। अगर दोनों की वैल्यू 0 होंगी तो बेटा सारी वैल्यू EX की, EY की, BX की, BY की सारी वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। और सारी वैल्यू अगर 0 आ जाएंगी मतलब EM वेव क्या करेगी बेटा? प्रोपोगेट नहीं के, नॉट प्रोपोगेट, प्रोपोगेट। तो यहां से एक कंक्लूजन हमारा निकला था बेटा कि TEM मोड जो है इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन बाउंड स्टेट या बाउंड प्रोपोगेशन। इस वेव गाइड के अंदर बेटा TEM मोड नहीं होता, वो सिर्फ फ्री स्पेस के अंदर TEM मोड होता है। ये हमने लास्ट क्लास में कंक्लूजन किया। मैंने आपको बताया कि हर क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज बेटा हर क्लास में प्रेजेंट रहा करो। नहीं प्रेजेंट हो तो वीडियो देख कर आया करो पिछली क्लास की। नाउ TE मोड, बताओ बेटा TE मोड में क्या था? हाँ जी बेटा EZ इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा क्या 0 था बेटा आपका? EZ इज इक्वल टू 0 था। अगर मैं बात करूं TM मोड में तो बेटा आपका BZ इज इक्वल टू 0 था। तो अगर यहां पर EZ 0 था तो BZ नॉन 0 था, और यहां पर मेरे बेटा क्या था? EZ नॉन 0 था। तो TE मोड के अंदर मैंने बताया कि EZ 0 BZ नॉन 0 मीन्स we need to find the value of BZ, because once we get the find the value of this BZ, we can easily find all EX EY BX BY। किस मोड में बेटा? TE मोड में। और अगर TM मोड में बात करूं तो TM मोड में बेटा क्या 0 हो गया आपका? BZ तो कितना हो गया मेरे बेटा? 0 हो गया, लेकिन EZ नॉन 0 है। मीन्स we need to find the value of EZ, because once we get the value of EZ in this TM mode, हम उसका डेरिवेटिव वगैरह करके EX EY BX BY निकाल देंगे। और TE मोड में अगर मेरे को BZ की वैल्यू निकल गई तो उस वैल्यू को निकाल के मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। नाउ हम इस BZ की वैल्यू और EZ की वैल्यू कैसे निकाले बेटा? तो वी हैव टू इक्वेशंस, one is this, that is the del T square BZ minus plus
आई थिंक ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर इनटू pz इज इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन हमारे पास होती है बेटा, हमेशा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं, जो अभी सोल्व करना सिखाऊंगा बेटा मैं आज क्लास में। दूसरा Ez को भी निकाल सकते हैं बेटा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए भी होती है, Ez प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर इनटू बेटा Ez इज इक्वल टू 0। हम एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है बेटा। दूसरी एक बाउंड्री कंडीशन भी होती है। बीजेड की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है बेटा, कि बीजेड का डेरिवेटिव अगर मैं जेड के रेस्पेक्ट में निकालूं, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट देखो, तो वो हमेशा कितना होता है बेटा, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा क्या होती है, बाउंड्री पे आपकी कितनी रहेगी बेटा, 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन है मेरे बेटा, और ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, कर्ली बाई कर दी जेड, मतलब उसका मैंने नॉर्मल निकाला है, वो 0 रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसवर्स कंपोनेंट बाउंड्री पे कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इन चार इक्वेशन का 1 2 1 3 4 इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल दो, तो मेरे को बीजेड मिल जाएगा। अगर बीजेड मिल गया तो टीई मोड के अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी, और अगर बेटा इजेड मिल गया तो टीएम मोड के अंदर सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वी वांट टू सोल्व दीज 4 इक्वेशंस इन द गिवन सिचुएशन। बताओ बेटा, इतनी कहानी आपको पल्ले पड़ी बेटा, समझ में आई? बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। ओके ओके ओके। सो इस इक्वेशन को थोड़ा और मैं सुंदर तरीके से लिखो इस इक्वेशन को, तो मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डेल स्क्वायर टी बी का जेड कंपोनेंट, राइट बेटा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर, व्हाट इज द kg, किस इज द प्रोपगेशन वेक्टर, bz is equal to 0 and the boundary condition is bz का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा बेटा, वो बाउंड्रीज पर कितना होना चाहिए बेटा, आपका 0 होना चाहिए। क्यों 0 क्यों होना चाहिए बेटा, हालांकि कंटिन्यूअस कंडीशन आती है बेटा, लेकिन बाहर आपकी जो बाउंड्री है वो कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, इसलिए अंदर भी आपकी बाउंड्रीज के अंदर भी आपकी 0 होनी चाहिए। लेकिन बाउंड्री कंडीशन क्या होती है बेटा, दीज आर कंटिन्यूअस, जो ऊपर होगा वो ही नीचे होगा, लेकिन ऊपर अगर 0 है तो नीचे भी 0 होगा, इसलिए बेटा मैंने ये चीज 0 लिखी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा इक्वेशन आती है Ez प्लस मेरे बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर इनटू बेटा Ez इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन तो बेटा मेरे को सोल्व करके ही लेकर आनी। ऊपर वाली को सोल्व करूंगा तो मैं बीजेड निकाल लूंगा, और उस बीजेड को पुट करके मैं टीई मोड खेल दूंगा। नीचे वाला अगर निकाल लिया तो मैं इजेड निकाल लूंगा, इजेड में टीएम मोड में एक्सप्लेन करूंगा। तो जर्नल बेटा ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी ही करनी। तो अगर इन जर्नल की बात करूं मैं, इन जर्नल इक्वेशन की बात करूं, तो मैं एक बार इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेता हूं, साई प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस kg स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। दिस साई इज इक्वल टू बीजेड, किसके केस में बेटा बताओ, कौन से मोड में? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज, बीजेड साई किस मोड में है बताओ? एक तो बोला करो अनम्यूट करके प्लीज। साई की वैल्यू बीजेड किस मोड में है? टी मोड में। टी ई मोड में। अरे देखो ना, अभी तक क्या बताया मैंने कि टीई मोड में बीजेड नॉन जीरो होता है, इजेड तो जीरो होता है। ये किसमें था? टीई मोड। और अगर मैं बात करूं साई की वैल्यू इजेड किस मोड में? टीएम मोड। तो जिस भी मोड का जिक्र करूंगा मेरे को पहले ये जर्नल इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं सारी चीजें देखूंगा। और दूसरी ये बाउंड्री कंडीशंस, इसके लिए ये और इसके लिए इजेड इज इक्वल टू 0 एट बाउंड्रीज। धीरे धीरे आप सोल्व करना सीखो। नाउ इस अंदर वाली चीज को मैं एक और पुट करता हूं, दैट इज द के स्क्वायर। दिस थिंग इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट है, के सी स्क्वायर में इसको ले लेता हूं। सो बेसिकली व्हाट इज दिस के सी स्क्वायर? इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
by c square minus kg square. This is equal to kc square. क्लियर? कभी जिंदगी में इस चीज का इस्तेमाल होगा तो मैं जरूर इस चीज का इस्तेमाल करूंगा और आप देखोगे इसका भरपूर इस्तेमाल होगा धीरे धीरे जैसे हम क्लास में आगे बढ़े। नाउ थोड़ा आगे मूव करता हूँ, पेज को टर्न कर लो बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी, यस सर। ओके। तो बेटा बेसिकली आपका जो kc स्क्वायर की वैल्यू आई is just omega square by c square minus kg square. तो this implies omega square by c square को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, kc स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, और यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं c स्क्वायर kc स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकते हो c अंडर द रूट kc स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन का भी हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे हम क्लास में आगे मूव करें। ठीक है बेटा, यहां पर मैं दो टर्म्स को डिफाइन करता हूं। द फर्स्ट टर्म इज द ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, इसको जर्नली में VG से डिनोट करूंगा, ग्रुप वेलोसिटी। अब हालांकि ये ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है जरा सोचते हैं बेटा। एक्चुअली कभी भी ये नहीं है जैसे ये कोई एक आपका, मैं कोई भी वेव गाइड लेता हूं, दिस इज द वेव गाइड, और इस वेव गाइड के अंदर बेटा आपकी जो वेव्स जो है प्रोपोगेट कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो इन प्रोपोगेट जब करती हैं तो उनका आपस में सुपर इम्पोज भी होती हैं, कई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, किन्हीं का डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट जो वेव है, इनकी जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव, उसको बेटा हम ग्रुप वेव कह सकते हैं। ग्रुप वेव, ग्रुप वेव, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेव इज द ग्रुप वेव, और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो व्हाट इज द बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी? इट इज द velocity of group wave which is formed by superposition of वेव्स। जो कंप्लीट, जो इस वेव गाइड में, जो एक वेव थोड़ी चलती है, एक वेव चलती, कई वेव चलती है, तो उन कई वेव्स का जो समीकरण बन के एक ग्रुप बनता है, उस वेव को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। नाउ बेसिकली जो एनर्जी फ्लो करती है वो आपकी उसी वेलोसिटी से फ्लो करती है जिस वेलोसिटी से ग्रुप वेलोसिटी फ्लो करती है। हम एक बात भी कह सकते हैं, क्या बेटा, the velocity of energy flow is equal to the velocity of wave, इसको भी हम velocity of wave कहते हैं, और ये आपकी जस्ट क्या होगी, द ग्रुप वेलोसिटी, जस्ट ग्रुप वेलोसिटी। रियलिटी में जो वेव की वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी जो है उसी को हम वेव की वेलोसिटी कहते हैं, और उसी वेलोसिटी के साथ एनर्जी आपकी क्या करती है, फ्लो करती है। तो दिस इज बेसिकली द ग्रुप वेलोसिटी। नाउ दिस ग्रुप वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला, द डेरिवेटिव ऑफ दिस ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू kc। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द ग्रुप वेलोसिटी। ये ग्रुप वेलोसिटी को मापने का एक तरीका है कि हाउ द ओमेगा चेंज विद द प्रोपगेशन वेक्टर। क्या है? the rate of change in angular velocity, we can say that we can say frequency with propagation rate।
with propagation vector। प्रोपगेशन वेक्टर के साथ किस तरीके से आपकी जो कहानी है वो चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद प्रोपगेशन वेक्टर इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। क्वेश्चन आया पेपर में, व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी, व्हाट इज द फेज वेलोसिटी, 4 नंबर में। तो अब ये बताओगे जो मैं कह रहा हूँ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद द वी कैन से दैट द प्रोपगेशन वेक्टर। ओके, नाउ इन केस ऑफ वेवगाइड, बेटा मैं आगे चलूं? हाँ जी बताओ प्लीज बेटा। यस सर। In case of वेवगाइड, आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा बताना? ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी, सी अंडर रूट, बताओ बेटा प्लीज, के सी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर एंड द ग्रुप वेलोसिटी इज कर्ली ओमेगा बाई कर्ली की सी। तो बताना बेटा, सी तो कांस्टेंट हो गया और इसका डेरिवेटिव करूंगा जब मैं, तो बेटा कितना आएगा बताओ? इनटू बताओ हाफ, और नीचे आ जाएगा बेटा के सी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, और के जी स्क्वायर का ऊपर 2 kg। सो आई थिंक वी गेट सी kg अपॉन के सी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। देखना बेटा क्या ये आएगा नहीं आएगा? हाँ जी प्लीज। यस सर। और के सी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर का रूट किसके बराबर है बेटा? तो सी के जी अपॉन ओमेगा बाई सी। बेटा के सी स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर यहां से देखो ना, ओमेगा बाई सी था, तो जस्ट इक्वल टू सी स्क्वायर के जी बाई ओमेगा। दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी। तो कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए कि द kg is this, the omega is this, what is the group velocity? Using this formula we can say that the formula is clear बेटा। बताओ हाँ जी, समझ में आई बेटा बात मेरे को? तो ग्रुप वेलोसिटी इज द, मैं कह रहा हूँ कि वेव गाइड में कोई एक सिंगल वेव प्रोपगेट नहीं करेगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेव्स, और उन ग्रुप ऑफ वेव्स की जो रिजल्टेंट जो वेव बनती है उनको मैं ग्रुप वेव कहता हूँ, और उस ग्रुप वेव की जो वेलोसिटी है उसको आप क्या कहते हो? ग्रुप वेलोसिटी कहते हो। रियलिटी में आपको एक बात और बता देता हूँ, मैटर वेव आपने सुने होगा, इस चीज को बेशक लिखना मत, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। मैटर वेव मतलब एक मटेरियल, जैसे ये आप एक इंसान है, इंसान है, तो ये जब इंसान चलता है तो इस इंसान के साथ एक वेव चलती है, पता है आपको? एवरी मटेरियल के साथ एक वेव चलती है जिसको मैटर वेव कहते हैं। उस मैटर वेव को जर्नली हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो डिनोट करने का तरीका बेटा, क्वांटम में आपने पढ़ा हो शायद इस चीज को, ये वो मैटर वेव है इस तरीके से, जैसे द मैटर वेव। तो ये मैटर वेव कैसे बनी बेटा? इस इंसान के साथ कई वेव चल रही थी मिलके, कई वेव थी बेटा अलग अलग, इन सभी का सुपर इम्पोज होकर एक वेव बनी जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। और इस मैटर वेव की जो वेलोसिटी है, इसको वेलोसिटी को ग्रुप वेव कहते हैं, और ये वेलोसिटी वही वेलोसिटी आती है जिस वेलोसिटी से ये इंसान मूव कर रहा है। इट इज जस्ट द सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव्स। तो हर एक मैटर के साथ कई वेव चलती हैं, और उन वेव के सुपर इम्पोज को हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर वेव कहते हैं। इन द सिमिलर वेव, जब एक वेव गाइड के अंदर कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनके सुपर इम्पोजिशन को हम ग्रुप वेव कह देते हैं, और उस ग्रुप वेव की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात मेरी? हाँ जी बताओ प्लीज। ओके, नाउ ग्रुप वेलोसिटी के बाद आगे बेटा फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, बेसिकली फेज वेलोसिटी क्या है? अब मैंने बताया ग्रुप वेव कैसे बनती है बेटा, कोई वेव से मिलकर बनती है। तो फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इंडिविजुअल वेव। वो जो इंडिविजुअल वेव है उसकी वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। उन फेज वेलोसिटी से कई मिलकर बनी तो क्या बनी बेटा? आपकी ग्रुप वेलोसिटी बनी।
तो इट इज द velocity of a single EM wave in wavelength. एक सिंगल वेव किस वेलोसिटी से मूव करती है, फिर उनका रिजल्टेंट इज मूविंग विद बिजी, बट एक सिंगल वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी, एंड दिस फेज वेलोसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय जस्ट ओमेगा बाय केसी. तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ angular frequency with propagation vector. With propagation vector. ये आपका क्या होता है बेटा, फेज वेलोसिटी होता है. नाउ व्हाट इज द ओमेगा, हम जानते हैं बेटा कितना है, तो ओमेगा c अपॉन c इंटू kg प्लस, मेरे बेटा बताओ, kg का स्क्वायर इंटू सॉरी kc का स्क्वायर, ये तो था बेटा. अपॉन में क्या कर सकते हैं हम इसको, केज, या और सिंपलीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, जल्दी से बताओ. c इज जस्ट इक्वल टू, अगर मैं kg को इसके रूट के अंदर ले जाऊं तो 1 प्लस kc बाई kg का होल स्क्वायर. इस फॉर्म में भी बेटा हम इस चीज को लिख सकते हैं. बताओ प्लीज. हाँ जी, this is the just we can say that the formula of this. बताओ प्लीज नोट डाउन, क्या आपको ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा, बताओ. हाँ जी. Yes, sir. Okay. So omega is equal to this, and you can calculate this whole thing from this. Okay. और एक फॉर्म भी है इसकी बेटा, उस फॉर्म को भी जिक्र कर लेते हैं. वीपी मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, ओमेगा बाई केजी. एंड व्हाट इज दिस ओमेगा, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू सी केसी स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर. इसको थोड़ा सा और अच्छा सा रूप देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू केसी स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर. And from here, the cases, we can say that omega square minus c square minus kc square. And this case is also said to be omega c by c. है ना, kc को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, that is the omega c by c. So this is omega square c square minus omega c square by c square is equal to kg square. So kg is equal to just under the root omega square by c square minus omega c square by c square. So अगर मैं इसमें वीपी में फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो आई गेट ओमेगा बाई 1 बाई सी स्क्वायर, मैंने बाहर ले लिया तो 1 बाई सी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर. नाउ 1 बाई सी को ऊपर ले गया तो मैं सी, और इस ओमेगा को नीचे ले आता हूं तो ये बन गया 1 माइनस ओमेगा सी बाई ओमेगा का होल स्क्वायर. प्लीज बेटा चेक इट, क्या ये फॉर्मूला बना या नहीं बना. हाँ जी बताओ बेटा, बताओ प्लीज. ठीक है, तो दिस इज आल्सो ए फॉर्मूला ऑफ वी कैन से दैट द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी. क्लियर. तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड व्हाट इज द फेज वेलोसिटी. कोई इंडिविजुअल 4 नंबर 2 नंबर में पूछ ले तो आपको ये सारी चीजें डिस्कस करके आनी. साथ साथ इस फॉर्मूले को मैं आगे भी इस्तेमाल करूंगा, जो मैंने लिख रहा हूँ मैं इस चीज का आगे भी इस्तेमाल करूंगा, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए. ठीक है बेटा, चलिए अब आगे थोड़ा सा. हाँ जी बताओ बेटा, क्या आपको समझ. ओके, नाउ लेट्स स्टडी रेक्टेंगुलर वेवगाइड. अब हम पढ़ते हैं बेटा रेक्टेंगुलर वेवगाइड. क्या होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, तो थोड़ा सा फील करते हैं इस चीज को. देखिएगा, ये मैंने कोई एक रेक्टेंगल टाइप की चीज ली है.
थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट नहीं होगा। ओके ओके, मेरे को ये रेज करना पड़ेगा। ये मैंने कोई रेक्टेंगुलर इस तरीके से ये आपके वेव गाइड है। ये आगे की तरफ इनफाइनाइट तरीके से आगे जा रही है बेटा। अब अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो से दिस इज अवर पर्टिकुलर डायरेक्शन से x, दिस इज y, और ये इधर गया, ये कौन सी है बेटा? z डायरेक्शन। मैं कहता हूं ना इनफाइनाइट एक्सटेंट है, ये आगे तक जा रही है। ठीक है बेटा, ये एक वेव गाइड। अब इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ी सी इसकी थिकनेस हो देता हूं बेटा। मैंने बताया था कि द वेव गाइड की जो आपका सरफेस रहते हैं, दीज आर कंडक्टिंग। सो उसी बिहाफ के अंदर ये जो आपके जो सरफेस बनाई मैंने, दिस सरफेस इज कंडक्टिंग। और बीच में क्या भरा पड़ा है बेटा? वैक्यूम। इस तरीके से एक थिकनेस वाली एक अंदर जाके पूरी टनल है एक, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन की तरफ आपकी प्रोसीड कर रही है। ओके, नाउ अगर मैं इस एक्स की तरफ अगर बात करूं तो एक्स की तरफ बेटा इसकी ये जो लेंथ है ये आपकी ए है, ये आपका ओरिजिन है बेटा 0 0 0। और अगर मैं इसकी वाई की तरफ ये लेंथ की बात करूं तो दिस इज बी। और जेड में बेटा इनफाइनाइट एक्सटेंट, मैंने कहा था ना एक होलो पाइप इनफाइनाइट एक्सटेंट। और ये जो वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, these walls are conducting. Okay, so this is basically a rectangular waveguide. Okay, so we can say that इस waveguide के अंदर आपको पूरी इक्वेशंस को सोल्व करना है। कैसे? in this waveguide तो एक एक्चुअली पहले तो एक बार रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड? इट इज ए hollow rectangular shape क्या बेटा? rectangular shape. It is a hollow rectangular shape pipe with infinite extension with infinite extent and having A is width, या इसको हम क्या कह सकते हैं? having A and B, having inner dimensional A and B shown in the figure। तो फिगर में बहुत खूबसूरती के साथ आपको दिख रही है। ठीक है, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ओके, नाउ इस वेवगाइड के अंदर बेटा मैं सोल्व करना चाहता हूँ। क्या सोल्व करना चाहता हूँ? मैं सोल्व करना चाहता हूँ डेल्टा स्क्वायर बीजेड प्लस, बेटा वो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर को क्या पुट कर लिया था बेटा आपने? बताओ जल्दी से। के सी स्क्वायर बीजेड इज इक्वल टू 0, ये सोल्व करना चाहता हूँ बेटा मैं। दूसरी में क्या चीज सोल्व करना चाहता हूँ बेटा? इजेड प्लस
KC स्क्वायर EZ इज इक्वल टू सोल्व करना चाहता हूं। तीसरा मैं सॉल्व कर वी वांट टू solve this equation and what are the boundary conditions here। तो बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूं, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो मैंने क्या कहा था बेटा, बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या रहेगी, 0। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट किस पर बेटा, एट बाउंड्री कहां कहां है बेटा, एक तो बाउंड्री आप देख सकते हो, एक तो अगर मैं X की तरफ की बात करूं तो एक तो बेटा 0 पर है, एट 0 भी 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए भी आपकी कितनी रहेगी बेटा, 0 रहेगी। ठीक है, अगर मैं इन जर्नल केस की बात करूं तो आप ये भी कह सकते हो कि आपने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जब, एक मिनट सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं बेटा इसको पूरा एक्सप्रेशन करके। EZ की वैल्यू कहां पर बेटा, बाउंड्रीज पर। तो बाउंड्रीज के लिए मैं क्या लिख देता हूं कि जब वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू a and this thing is also 0 at y is equal to 0 या फिर y is equal to b। दोनों चीजें ही हम लिख सकते हैं। बाउंड्री हो गया ना बेटा, 0 0 भी बाउंड्री है और a और b भी आपकी क्या है बेटा, बाउंड्री। तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लिखना चाहूं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितनी होगी बेटा, मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज 0 कब बेटा, एट बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, एक तो x इज इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू क्या बेटा, a। एंड सेकंड थिंग कर्ली bz by कर्ली z इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो ये 4 बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करूंगा मैं। अब मेरा मोटिव क्या रहेगा बेटा अगली क्लास के लिए, एक बार ध्यान से सुनना। मेरा हो गया कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा, एक बार को TE मोड में इस ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करूंगा, TM मोड में इस नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करूंगा, और सोल्व करके इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट आएंगे, उन कांस्टेंट को मैं बाउंड्री कंडीशंस से रिमूव करूंगा और फिर मेरी फाइनल BZ आ जाएगा, EZ आ जाएगा, फिर इनका डेरिवेटिव करके EX EY BX BY में लिखूंगा। ये है रेक्टेंगुलर वेवगाइड कंप्लीट। जब मैं बात करूंगा इन फ्यूचर सिलेंड्रिकल वेवगाइड में तो आपको बताऊंगा कि जब मैं पूरी ये जो बाउंड्री है ये रेक्टेंगुलर शेप की ना लेकर मैं किसकी लूंगा बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप की बाउंड्री लूंगा। उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज ना करके हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये काम हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब 1 मिनट के